गणेश जी का विसर्जन करें या ना करें, शायद नहीं करना चाहिए, इस तरह का कोई लेख आपने भी पढ़ा होगा। नमस्कार, जय श्री राम, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा और आज इस मेन टॉपिक पर आज आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। जो भी आपके सजेशंस हों, जो कि आपके व्यूज़ हों, कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर दीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे बहुत सी जो कन्फ्यूजन्स अगर सोसाइटी में है, तो वो भी दूर हो सके। केवल हमारा एक ये छोटा-सा प्रयास है। आज के ही दिन में बहुत बार ऐसी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हो या फ़ोन कॉल्स पर हो, कि क्या गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए? क्योंकि गणेश जी की स्थापना और विसर्जन या उनसे संबंधित कुछ रेमेडीज़ के जो वीडियोज़ बनाए गए, उसमें 2-3 कमेंट्स ऐसे थे कि क्या स्थापना करनी चाहिए? क्या विसर्जन करना चाहिए? तो लगा कि ये तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने एक लेख पढ़ा जिसमें ये बताया गया कि ये जो महोत्सव है, जो गणेश जी का जो महोत्सव है, ये महाराष्ट्र का है और वहीं पर स्थापना की जाती है, वहीं पर विसर्जन किया जाता है, नॉर्थ साइड में नहीं किया जाता। एक बहुत छोटी-सी बात है, क्या ईश्वर जो है या जो भी देवी-देवता जो हमारे पौराणिक कथाओं से जिनको हम सुनते आ रहे हैं, जिनको जिनको आज भी हम पूजा उनकी करते हैं, तो क्या उनके लिए बाउंड्रीज़ हैं? ये महाराष्ट्र है, ये केरला है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, ये एमपी है, ये यूपी है। मुझे तो नहीं लगता कि उनको इन बाउंड्रीज़ का पता होगा कि हमें सिर्फ़ इस एरिया में रहना है और दूसरे एरियाज़ में जाएँगे तो ख़राब हो जाएगा कुछ भी। पहला एक छोटा-सा लॉजिक, उनके लिए तो कोई बाउंड्री है ही नहीं। वो धरती पर पृथ्वी को, यानी कि जिसे मृत्यु लोक को हम लोग जहाँ पर हम रहते हैं, इसको बड़ा सुंदर और बहुत पवित्र और अच्छा मानते हैं। यहाँ पर कभी-कभार उनका जो पौराणिक कथाओं को अगर हम सुनते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर वो आया-जाया करते थे, रहा करते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी उनकी निशानियाँ, उनके चिन्ह हमें मिलते हैं। अगर भगवान कार्तिकेय की बात की जाए, जो कि कहा जाता है कि कार्तिकेय जी का आधिपत्य साउथ यानी कि दक्षिण भारत में है और इसी वजह से वहाँ पर गणेश जी केवल कुछ दिनों के लिए गए थे। चलिए, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी के मैक्सिमम आपको मंदिर भी मिलेंगे, वहाँ पर उनकी मान्यताएँ भी ज़्यादा हैं और वहाँ पर उनको पूजा भी ज़्यादा जाता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि गणेश जी की वहाँ पर पूजा नहीं होती है या केवल उसके अलावा जो बाकी राज्य हैं, वहाँ पर गणेश जी की पूजा होती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विघ्नहर्ता हैं गणेश महाराज। उनके बिना तो कोई पूजा शुरू ही नहीं होती। तो वो तो हर जगह पूजित हैं, कोई भी राज्य हो, कोई भी जगह हो। अब दूसरा एक और बात सुनते हैं जो पौराणिक कथाओं से ही निकल कर आती है, कि जब अपने माता-पिता से कार्तिकेय जी नाराज़ हुए थे, क्योंकि उसको उनको इस बात का बुरा लगा था कि उन्होंने गणेश जी को, जो उन दोनों के बीच में रेस हुई थी कि जो भी पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उसको प्रथम पूज्य बना दिया जाएगा। ऐसे में कार्तिकेय जी ने पूरे संसार का चक्कर लगाया था अपनी सवारी मोर पर और गणेश जी ने अपने माता-पिता की 7 बार परिक्रमा करके पूरी पृथ्वी को उसको मान लिया था और उनको प्रथम पूज्य बना दिया गया था। इस बात का कार्तिकेय जी को लगा कि भई मैंने तो पूरा काम किया, बट गणेश जी ने तो शॉर्टकट लिया, आपने फिर भी उनको बनाया। तो उस बात से कुछ समय के लिए वो नाराज़ हुए थे और दक्षिण भारत में जाकर बस गए थे। एक तो ये पॉइंट है और दूसरा ये है कि कुछ उस समय के आसपास में दक्षिण भारत में कुछ ऐसे राक्षसों का साम्राज्य हो गया था जो कि बहुत जनता को, ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। तो देवताओं के जो सेनापति के रूप में कार्तिकेय जी को नियुक्त किया गया था और उनको दक्षिण भारत का भार सौंपा गया था। इसलिए उन्होंने वहाँ जाके लोगों की, ऋषि मुनियों की रक्षा की थी, उन राक्षसों का संहार किया था। तो इसलिए कार्तिकेय जी के मंदिर भी ज़्यादा मिलेंगे और वहाँ पर उनको पूजा भी ज़्यादा जाता है, उनकी मान्यता वहाँ ज़्यादा है। और उसी दौरान जब एक बार गणेश जी उनसे मिलने जाते हैं, तो तभी से कुछ लोगों की ये मान्यताएँ हो गई कि गणेश जी यहाँ पर आए हैं तो उनका पूरा सत्कार होना चाहिए और अच्छे से उनको पूजा पाठ किया जाए, कुछ भोग इत्यादि रखे जाएँ, पूरा जो अतिथि सत्कार होता है, वो करके उनको जब वो अपने घर जाएँगे तो उसी तरह से उस चीज़ों को करने लगे कि गणेश स्थापना, यानी कि वो आए हैं और गणेश जी का विसर्जन जिस दिन वो वापस गए। तो ये जो प्रथाएँ हैं, ये जो महोत्सव है, ये महाराष्ट्र में इसलिए मनाया जाता है। लेकिन इसका ये मीनिंग तो बिल्कुल भी नहीं कि गणेश जी केवल वहाँ कुछ दिन रहेंगे, बाकी के साल में नहीं रहेंगे क्या? वहाँ पर बाकी साल में भी रहेंगे, अपना आशीर्वाद तो वहाँ पर तब पूरे साल देंगे। लेकिन कुछ दिन विशेष मनाए गए हैं और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर ये जो गणेश महोत्सव है, ये भी बहुत सदियों से नहीं चल रहा, कुछ सालों से चल रहा है। यानी कि जहाँ तक मेरी समझ है, बाल गंगाधर तिलक, जो कि हमारे बहुत प्रसिद्ध नेता रहे हैं, जो एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी।
तो बहुत पुरानी बात तो ये नहीं हुई, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार ही तो हम अपने किसी किसी रीति रिवाज को और पूजा पाठ को करते हैं। तो पहले तो इस कन्फ्यूजन को आप लोग निकालें कि केवल और केवल ये महाराष्ट्र का उत्सव है। पहला तो एक ये बात बहुत संशय हमारा दूर होना चाहिए कि पूरे विधि विधान से, पूरे हृदय से, पूरे भाव से यदि हम किसी भी देवी देवता का पूजन अर्चन कहीं पर भी करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात कि क्या उनकी स्थापना की जाए या उनका विसर्जन किया जाए या नहीं किया जाए, तो एक बात सोचने की यहाँ पर ये भी है कि स्थापना करने का क्या मीनिंग है कि हमने एक पर्टिकुलर विशेष दिनों में, जो कि हम 10 दिन मानते हैं, और उन 10 दिनों में भी अगर देखा जाए तो विसर्जन कोई लोग 1.5 दिन पे कर देते हैं, कोई 3 दिनों में कर देते हैं, कोई 5 दिनों में, कोई 7 दिनों में, और कोई पूरे टाइम रखता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्योंकि उसके पीछे का जो एक मान्यता है वो ये है कि इन दिनों में गणेश जी पूरे प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि वो इस समय में कभी अपने भाई से मिलने गए थे। ऐसे में ये माना गया कि यदि हम उनकी पूजा विशेष करेंगे, अगर उनको हम कोई अपनी मनोकामना रखेंगे, तो वो हम पर अपना कृपा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और उस मनोकामना को पूरी करते हैं। इसके पीछे केवल और केवल ये लॉजिक है और कुछ भी नहीं। राज्यों का बंटवारा तो हम लोगों ने किया हुआ है, उनको नहीं है इस चीज़ का कि अगर आप मुझे महाराष्ट्र में बिठाओगे तो मैं पूरी करूंगा, और अगर आप हरियाणा में बिठाओगे या दिल्ली में बिठाओगे तो मैं पूरी नहीं करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। गणेश जी तो हमारे घरों के अंदर वैसे ही होते हैं और एक से ज़्यादा मूर्तियां हमारे घरों में मिलेंगी। तो अगर हमने एक विशेष मूर्ति को लाकर कुछ दिनों के लिए स्थापित किया और उसको अगर हमने विदा किया, तो दैट मीन्स कि पूरे घर से हमारे गणेश जी चले जाएंगे, या उनका जो अस्तित्व है या उनकी अगर किसी भी तरह की जो एनर्जीज हैं, क्या वो चली जाएंगी? अगर ऐसा होता तो नॉर्थ एरिया में आज से नहीं कई सालों से गणेश उत्सव हो रहा है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो कम से कम 10 साल मुझे हो गए हैं मैं गणेश उत्सव करती हूँ, या उससे ज़्यादा ही साल ना हो गए हों, लेकिन एक रफ आइडिया आपको मैं दे दूं कि 10 साल हो गए हैं मुझे कि मैं भी अपने घर में गणेश जी की स्थापना करती हूँ, जबकि मेरे मंदिर में 2 गणेश जी हैं। ये ज़रूर एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब आपको मैंने एक लाइव सेशन में बताया था, एक वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया था कि स्थापना करनी कैसे होती है, उसको केवल आप ध्यान रखें। एक बड़ी मूर्ति ज़रूर रखें जो कि आप बाहर से लेकर आए हुए हैं, और एक छोटी मूर्ति रखिए जो कि आपके घर की ही है। और इन चाहे आप 1.5 दिन का रखें, चाहे आप 2 दिन का 3 दिन का रखें, या 5-7 जो भी दिन आप रखना चाहते हैं, उसमें उनका केवल और केवल हम विशेष सत्कार करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, विशेष मिठाइयों का भोग लगाते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। जो कि पूजा तो हम नियमित रूप से रोजाना में कर ही रहे हैं, लेकिन इन दिनों में हमने, जैसे हम अगर पूरे साल में कहें कि हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, एक दिन किया, उसके 1-2 दिनों से पहले ही हम कुछ तैयारियां करना, शॉपिंग करना, एक्साइटमेंट हमारी शुरू हो जाती है ना। तो केवल कुछ दिन हैं जिस दिन हमने उनको विशेष इंपॉर्टेंस दी, विशेष महत्व दिया, विशेष पूजा की, और एक मूर्ति को लाकर हमने उसको वो प्रतीक हमने माना और उसको मान सम्मान दिया, पूजा पाठ की, और उसके बाद उनको विसर्जन कर दिया। यदि आप स्थापना करते हैं तो विसर्जन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्थापना करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल मूर्ति हमारे घरों के अंदर होती हैं या पूजा के अंदर होती हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, इसलिए बहुत से नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। लेकिन जिस भी मूर्ति को आप स्थापित करते हैं, बाकायदा किसी जो जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो पुराणों के अनुसार बताई हुई जो विधियां हैं कि आपको ऐसे स्थापना करनी है, तो उसका विसर्जन होना बेहद ज़रूरी होता है। इस बात को आप सभी समझ लें अच्छे से। अगर आप उसका विसर्जन नहीं करते तो आपको हर एक दिन जब तक वो रहेंगे तब तक आपको पूरे नियमों का पालन करना पड़ेगा, और अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो कुछ गड़बड़ होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। क्योंकि या तो आप स्थापना ना करें, अपने घर में किसी को ना बुलाएं, अगर आप बुलाते हैं तो फिर उनका सत्कार होना बेहद ज़रूरी है। कोई भी गेस्ट अगर आपके घर में आते हैं और आप उनको अच्छे से पूछेंगे, खाना पीना खिलाएंगे, उनका जो हॉस्पिटैलिटी है उनकी अच्छे से करेंगे, उसके बाद उनको सी ऑफ करेंगे ना, वो परमानेंटली तो आपके घर में रहेंगे नहीं। तो ये थोड़ी सी बात समझने की है। अगर आप स्थापना करते हैं तो आपको विसर्जन करना बेहद ज़रूरी होगा, चाहे 1 दिन के बाद ही कर दें। तो इसमें कोई संशय या कोई और वहम अपने दिमाग में ना रखें। बहुत सारी चीज़ों को सुनकर हम लोग भी ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो शायद आप लोग, इसलिए बहुत सारी क्वेरीज आएगी क्या ये तो स्थापना मत करिए, लेकिन उसके पीछे भी केवल और केवल पॉजिटिविटी है, कुछ गलत नहीं है इसमें कि हम स्थापना नॉर्थ इंडिया में क्यों करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने विशेष कुछ दिन माने और एक हमने मूर्ति को प्रतीक माना उस चीज़ का, और उसकी विशेष पूजा आराधना कर उनको फिर अपने विदा कर दिया। दैट्स इट। कोई वहम मत करिए। एस्ट्रोलॉजी या कोई भी रेमेडीज का काम कभी भी वहम देना नहीं होता। और लोग जो भी लोग
सीरियसली मैं उस चीज़ की बड़ी निंदा करूँगी। अगर जो भी लोग वहम फैलाने का काम करते हैं, किसी भी समाज में वहम डालते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, पूजा पाठ कभी भी गलत नहीं है। थोड़े से नियम आपको केवल पता होने चाहिए और केवल आप कुछ 1 या 2-3 लोगों को फॉलो करें प्लीज़, अदरवाइज़ आप लोग खुद कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और अपना अच्छा करने की बजाय कुछ ना कुछ गलत कर बैठेंगे। तो उम्मीद करूँगी एक छोटा-सा प्रयास था मेरा, अगर मैं आपको कुछ चीज़ों को समझाने में सफल रही तो बहुत ही अच्छा होगा, मेरा सौभाग्य रहेगा अगर आपको ये बात समझ में आए तो। बाकी गणेश जी की जैसी इच्छा। आज के लिए नमस्कार, जय श्री राम।